नमस्कार दोस्तों। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला। जी हां, बाबा रामदेव को पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुड़े मामलों में पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं उन पर भी फटकार लगाई है। बाबा रामदेव जो हैं, पतंजलि के पूरे विज्ञापनों के लिए जो केस चल रहा है उस पर भी कड़ी फटकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। ना तो माफी स्वीकार की गई और ना ही किसी तरह की कोई राहत यहां पर दी गई है। तो पूरा मामला आखिर क्या है और किन मुद्दों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, पूरा विस्तार से हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहें। और आप जो हमारी खबरें आपको अगर पसंद आती हैं, हमारी आजाद पत्रकारिता आपको पसंद आती है, तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पतंजलि भ्रामक जो विज्ञापन जो इसके विरोध में याचिकाएं हैं और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है आज सुनवाई भी थी। बाबा रामदेव जो हैं, पतंजलि के एक मुख्य चेहरे, उनको किसी भी प्रकार की राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाई और सुप्रीम कोर्ट ने ना तो माफीनामा एक्सेप्ट किया है और पूरे तरीके से जो है लगाम खींच दी है यहाँ पर पतंजलि की। तो पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको कुछ मेन बिंदुओं पर लेकर जाना चाहते हैं कि किस कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब रामदेव की बेचैनी को बढ़ाने वाला है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला मुद्दा देख सकते हैं कि जो पहला मुद्दा है, माफीनामा स्वीकार नहीं किया गया। कोर्ट की अवमानना मामले में बाबा रामदेव की ओर से जो हलफनामा पेश किया गया, एक पतंजलि की ओर से था और दूसरा बाबा रामदेव की ओर से व्यक्तिगत था। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा को स्वीकार करने से मना कर दिया। जस्टिस कोहली ने कहा, हम इसे स्वीकार नहीं, इनकार करते हैं। हम इसे अदालत की अवमानना मानते हैं। अब आप अगले एक्शन के लिए पूरे तरीके से तैयार रहें। जी हाँ, माफीनामा तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, दूसरी तरफ फटकार भी लगी कि आप इसके खिलाफ एक्शन के लिए तैयार रहें, किसी प्रकार का माफीनामा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा मुद्दा जो अहम बिंदु है वो भी आप देख सकते हैं। कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि हम अंधे नहीं हैं, इस मामले में उदार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा गया। बाबा रामदेव की ओर से बिना शर्त माफी भी मांगी गई। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, हम अंधे नहीं हैं। जस्टिस कोहली ने कहा, पकड़े जाने के बाद केवल कागज पर माफी मांगी गई, हम इसे स्वीकार नहीं करते। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि ये स्वीकार करने लायक नहीं है, ऐसा 3 बार हो चुका है। बाबा के वकील रेतागी ने कहा, पेशेवरवादी नहीं है, लोग जीवन में गलतियां करते हैं। बेंच ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी गलती। इस मामले में हम इतना उद्धार जो है नहीं देना चाहते। इसके बाद दोस्तों स्पष्ट रूप से बाबा रामदेव को जो है हड़काया गया और ये भी बताया गया कि अब जो लगातार उन्होंने कोर्ट की अवमानना का भी जो अपराध किया है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हम आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं जिससे आपको ये पूरा मामला समझ आए। इसी कड़ी में आप आगे जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं तीसरा और अहम बिंदु जो कोर्ट में कहा गया कि आपने कोर्ट की प्रक्रिया को बहुत हल्के में लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली ने कहा कि अवमानना के केस में जब आप यह कहकर छूट मांगते हैं कि आपके विदेश यात्रा का टिकट है, आपने देश से बाहर जाने के अपने एक कार्यक्रम की जानकारी दी है, इसे देखकर लगता है कि आप सारी प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा, कोर्ट से झूठ बोला गया। जी हाँ, पूरे तरीके से जो ये मामला दिखाया गया कि बाबा रामदेव को किसी कार्यक्रम के लिए कोर्ट की अवमानना करनी पड़ी, जिसको लेकर जो जस्टिस है वो काफी तड़तड़ाए और उन्होंने उनको फटकार भी लगाई। उनके वकील की कोई जो दलील है वो वहां नहीं सुनी गई। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई गई। चौथा और अहम बिंदु आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें उत्तराखंड सरकार को जो है जबरदस्त फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने ये मामला 2020 में उत्तराखंड सरकार को भेजा था, लेकिन उन्होंने इसमें निष्क्रियता दिखाई। अब कार्यवाही उन अधिकारियों पर भी होनी चाहिए। अदालत ने अधिकारियों से पूछा, आपने अब तक इन्हें खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? यह क्यों न माना जाए कि आपकी इनसे मिली भगत है?
कोर्ट ने कहा इन अधिकारियों का भी अभी निलंबन होना चाहिए। जस्टिस कोहली ने पूछा कि ड्रग ऑफिसर और लाइसेंसिंग ऑफिसर का क्या काम है, आपके अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा हमें अधिकारियों के लिए बेनिफाइड शब्दों का इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति है, हम हल्के में नहीं लेंगे, हम इसकी धज्जियां उड़ा दें। जी हाँ, इस प्रकार से जो है उत्तराखंड सरकार के भी लगाम खींची गई कोर्ट के द्वारा कि उत्तराखंड सरकार की आखिर ऐसी क्या मिली भगत है जो रामदेव को इतनी छूट दी गई है। मामला केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को भेज दिया, उसके बावजूद भी आखिर क्यों इस मामले में छूट दी गई, क्यों राहत दी गई, इसको लेकर आगे आप जो है पांचवा और सबसे अहम बिंदु अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कोर्ट का कहना है कि कोई मरे तो मरे, आप बस चेतावनी देंगे। जस्टिस कोहली ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कोई मरे तो मरे लेकिन हम चेतावनी देंगे। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा आपने हमें उकसाने का काम किया, ये तो अभी शुरुआत है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा ये तो बस गलतियां हैं। जस्टिस कोहली ने कहा ये मूर्खताएं हैं। मेहता ने कहा हम एक पार्टी नहीं थे। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाह, कोई पार्टी आपको आपके सार्वजनिक कर्तव्य से मुक्त नहीं कर सकती। यह बिल्कुल अप्रासंगिक बात है। जब मेहता ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो कोर्ट ने कहा उन सभी अज्ञात लोगों के बारे में क्या जिन्होंने इन बीमारियों के ठीक। जी हाँ, इसको लेकर जो है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाबा रामदेव ने जो जो दलीलें पेश की, हर एक दलील हर एक बात को जो है तोड़ दिया और स्पष्ट रूप से बता दिया कि आखिर क्यों रामदेव को इतनी छूट दी जा रही है। बार बार वो कोर्ट के साथ जो है मजाक बना रहे हैं, कोर्ट की प्रक्रिया को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद आखिर क्यों उन्हें इतनी ज्यादा छूट दी जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई राहत आज बाबा रामदेव को नहीं मिल पाई और मामला काफी जो है अब खिंचता चला जा रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।